जय जगन्नाथ। मेरा नाम कालूचरण प्रधान और मेरा घर उड़ीसा जगन्नाथ धामपुरी और मेरा 2 बेटी है और बड़ा वाला बेटी जो स्वास्तिका प्रधान उसका मेजर थैलासीमिया, उसको हर महीना में ब्लड देना पड़ता था और ब्लड देने से हम भी परेशान हो जा रहा था। वहाँ का सही कहाँ से ठीक होगा कि सही ट्रीटमेंट होगा उसको हमको सजेशन भी नहीं मिल रहा था। अभी हम सजेशन ढूंढ रहा था और बीच में हमको एक हेल्थ कैंप हुआ हमारे हॉस्पिटल में और वहाँ पे वेस्ट बंगाल नारायण हॉस्पिटल का डॉक्टर भी वहाँ गया था और उधर भी हमको पता चला जो बोन मैरो ट्रांसफ़र में उसका सही हो जाता है। इसलिए वो बड़ा आसान है कि हम यहाँ आया नारायण हॉस्पिटल को और यहाँ पे आके डॉक्टर शिशिर कुमार पात्र सर से मिला और वो हमारे को कुछ सजेशन दिया और हम उनका बाद से उनका भी टेस्ट करवाया और टेस्ट करने से हमको बोला यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसफ़र होगा, जो उसको डोनर चाहिए। जो मेरा जो छोटा बच्चा था स्मृतिका प्रधान, स्वास्तिका का छोटा बहन, उसके साथ डोनेट करने के लिए मैच हुआ और वो भी यहाँ पे डोनेट किया और अभी बोन मैरो ट्रांसफ़र हो गया। अभी भी स्वास्तिका प्रधान ठीक है और डॉक्टर बोला और 2-3 महीना लगेगा, होम ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा पूरा। जो पहले जो था अभी भी पूरा सही है, पूरा डेवलप किया है और यहाँ पे बहुत बढ़िया जाकर ट्रीटमेंट हो रहा है। हावड़ा नारायण हॉस्पिटल को मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ और डॉक्टर शिशिर कुमार पात्र और राजीव दे सबको धन्यवाद देता हूँ और अब मेरा बेटी ठीक हो गया। थैंक यू नारायण हॉस्पिटल। आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया मेजर बीमारी के लिए। थैलेसीमिया मेजर ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर। अगर माता एंड पिता दोनों को थैलेसीमिया कैरियर होगा तभी एक बच्चे का थैलेसीमिया मेजर का बीमारी हो सकता है। इसलिए हम सबको बोलते हैं और ये हम लोगों को बहुत सारे टीवी और रेडियो में भी प्रचार होता है कि शादी के पहले जो लड़का एंड लड़की शादी करने के लिए जा रहे हैं उनको थैलेसीमिया का चेक करना चाहिए। ये सिंपल HPLC टेस्ट से पता चल जाता है कि बच्चे थैलेसीमिया कैरियर है कि नहीं। और अगर किसी ने चेक बिना करके शादी किया है तो एटलीस्ट जब बच्चे के लिए प्लान करेंगे आप, प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे आप, तब जरूर उससे पहले डॉक्टर से मिलिए और थैलेसीमिया का जांच कीजिए। सिंपल HPLC टेस्ट से ही ये पता चल जाता है। ये सबसे अच्छा चीज है कि हम जो थैलेसीमिया मेजर बच्चा जन्म होने से पहले ही हमको पता चल जाता है कि ये पेरेंट्स को थैलेसीमिया मेजर का बच्चा हो सकता है, तो हम इसको जन्म से पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा थैलेसीमिया मेजर जन्म हो गया तो फिर क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग 2 तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसमें हम लोग रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं और अगर बॉडी में उसका फेरिटिन लेवल बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम लोग निकालने के लिए चिलिसन थेरेपी दे सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है और अगर हम लोग हीमोग्लोबिन मोर देन 9 to 10 मेंटेन कर सकते हैं एंड रेगुलर डॉक्टर का चेकअप में रहेंगे तो बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बट अगर ये बीमारी को एकदम जड़ से निकालने की जरूरत है और अगर कर चाहते हैं कि उसको बीमारी कंप्लीटली जड़ से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं। अगर थैलेसीमिया मेजर बच्चा का कोई भाई बहन है जिसको हम 10/10 HLA मैच है तो उसके साथ स्टेम सेल लेके ये जो बच्चा थैलेसीमिया है उसको हम अगर देंगे तो ये बच्चे का थैलेसीमिया मेजर है वो बच्चा जिंदगी भर के लिए और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगेगा एंड वो और 10 बच्चे जैसा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू। ये जो बच्चा थैलेसीमिया है उसको हम अगर देंगे तो ये बच्चे का थैलेसीमिया मेजर है वो बच्चा जिंदगी भर के लिए और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लगेगा एंड वो और 10 बच्चे जैसा नॉर्मल लाइफ जी सकता है। थैंक यू।